Yes, good morning students. Today we are going to start next question of exercise 5.2 class 10 chapter 5. देखिए कल की जो क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। क्वेश्चन नंबर 4, ये एपी गिवन है, आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 और ये है आपको 78 इज 78। विच टर्म, कौन सा टर्म 78 है, यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म, 10वां टर्म, 20वां, 50वां, 60वां, यानी कि कौन सा टर्म है जो कितना है 78 है। तो ये चीज तो आपको पता है कि ये वाली जो एपी है ये बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, आगे असेंडिंग ऑर्डर में है 3, 8, 13, 18। तो कहीं ना कहीं जहां पर 78 आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे आएगा या 20वें नंबर पे आएगा या 50वें नंबर पे आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो पता चला हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। विच टर्म, कौन सी टर्म। तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते थे, n से। तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हियर इसमें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस d, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ये d हो गया। और वो लास्ट टर्म है आपका an इक्वल टू 78 और आपको n है जो फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की। अब देखो n की वैल्यू निकालने के लिए आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म वाला, उसी का यूज करेंगे हम। तो सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3, an की कितनी पुट करेंगे 78 और n आपको फाइंड आउट करना है और d कितना है आपका 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब इसको 5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5n और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 5। अब 3 में से ये 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 5n, 3 में से 5 माइनस होगा तो माइनस का 2, इधर कितना है 78। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। तो n निकालने के लिए इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हम सेपरेट कर देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड में और वेरिएबल को एक साइड में। तो देखिए भाई -2 है, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस का, और इधर कितने हो जाएंगे 78 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5n, और 78 में 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n, और फिर यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 80 को 5 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 16। तो कौन सा टर्म है जो 78 होगा, वह है 16th टर्म। सो 16th term of AP is 78।
तो इसका 16वां टर्म है एपी का, जो कि कितना है 78 है। क्लियर? अब आगे देखिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19, 205। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स की संख्या पता करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब 5वां टर्म्स होगा, 10वां टर्म्स होगा या 20वां टर्म्स होगा। तो वो हमें पता करना है। इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो 205 गिवन है। ये आपको एपी दे रखी है। अब देखिए, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो जैसे हमने ये 4th क्वेश्चन किया था, सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए क्या होगा इसमें, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d, ये होता है। अब इसके अंदर क्या क्या पुट कर देंगे हम, a की वैल्यू 7, d निकाल देंगे यहां से। a equal to 7, d equal to a2 minus a1। a2 है आपका 13, a1 है 7, कितना आ जाएगा 6। और लास्ट टर्म इसका जो an है वो कितना है 205। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। नाउ वी गेट an के जगह कितना रखेंगे 205 इज इक्वल टू a की जगह 7 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d कितना है 6। अब इसको सोल्व कर देंगे। देखिए इसको सोल्व करेंगे, 205 7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6n माइनस 6, 205 इज इक्वल टू 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, प्लस का 6n और 1 को इधर लाके हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n और माइनस 1 करेंगे तो ये बच जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। और अब n की वैल्यू निकालनी है तो 6 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। सो n इक्वल टू 204 अपॉन 6 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 6 3 जा 18, 2 और 6 4 जा 24। तो कौन सा जो टर्म है वो 205 होगा, 34th टर्म होगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो क्या लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 34। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं, जैसे ये किया सेम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। हमें ये चेक करना है कि माइनस का जो 150 है ये इस एपी का एक टर्म है या नहीं। क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है, चेक whether -150 is a term of the AP, क्या है कि 11, 8, 5 और 2।
11, 8, 5 और 2। अब हमें ये चेक करना है कि जो -150 है ये इस AP का एक टर्म है या नहीं। तो अब एक चीज आप जानते हैं कि अगर ये वाला जो टर्म है ये माइनस में है तो ये आप जैसे धीरे धीरे ये वाली जो AP आगे बढ़ती जाएगी 11 से 8, 5, 2, फिर 1, 0 आएगा, फिर माइनस में शुरू हो जाएंगे और ऐसे करते करते जब ये -150 टर्म आएगा तो ये वास्तव में -150 टर्म आएगा भी या नहीं आएगा। ये -150 इस AP का एक टर्म होगा या नहीं होगा। अगर ये -150 इसमें एक टर्म आगे आएगा तो वो किसी न किसी नंबर पे आएगा। जैसे कि हो सकता है वो 20वें नंबर पे आए, 30वें नंबर पे आए, 50वें नंबर पे आए। तो जो वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी संख्या आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे 30वें नंबर पर ये -150 आया लास्ट में जाके, तो जो 30 है, 30 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कंप्लीट अपने आप में एक नंबर है। या फिर 40वें नंबर पे आए या 50वें नंबर पे आए या 35वें नंबर पे आए, तो जिस नंबर पे भी ये -150 आएगा वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स n की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। मतलब कि चाहे तो वो 10 हो, 20 हो, 15 हो, 18 हो, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन टाइप में ना हो। जैसे n की वैल्यू सपोज करो इसमें आ गई, n की वैल्यू आ गई 5/2, ये n की वैल्यू आ गई, तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5। तो जो नंबर ऑफ टर्म है वो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता? फ्रैक्शन में, यानी कि 2.5 नहीं होगा। अब क्यों इस बात को समझिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म का मतलब है कि उसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी होगी, वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट एक नंबर चाहिए हमें। अगर n की वैल्यू वो एक पर्टिकुलर परफेक्ट नंबर आ गया हमारे पास में, तो ये -150 है, इसका क्या होगा? एक टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये तो हो नहीं सकता कि परिवार में सदस्यों की संख्या 4.5 है। 4.5 है, ये तो कोई मतलब एक परफेक्ट अपने आप में नंबर नहीं है। या यूँ कहूँ भाई परिवार में सदस्यों की संख्या 9.5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं वो अगर एक परफेक्ट नंबर आ गया, एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, जैसे 10, 20, 30, 40, तो हम कह सकते हैं कि -150 है जो इस AP का क्या है? एक टर्म होगा। अब वो नंबर हम निकालने के लिए कि भाई वो कौन सा नंबर है, तो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n इज द नंबर ऑफ टर्म, तो n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए here a कितना है यहाँ पर? a इक्वल टू 11, d इक्वल टू a2 माइनस a1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। और ये जो -150 है ये कहीं ना कहीं तो आएगा, लास्ट में आएगा, तो ये लास्ट टर्म हो गया। तो an कितना है? -150। तो क्या निकालना है आपको? n हमें फाइंड आउट करना है। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम? n की। और उसके लिए अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो an के स्थान पर -150, a कितना पुट कर देंगे यहाँ पर? 11, n हमें फाइंड आउट करना है और d कितना है? -3। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इधर -150
इलेवन माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n और प्लस का 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे भाई, ऊपर से रेड कर देता हूँ। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, तो ये 11 है, ये प्लस का 3 है, तो कितने हो जाएंगे 14। तो इधर माइनस 150 इज इक्वल टू 14 माइनस का 3n। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की। तो n का जो टर्म्स है उसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे इसको। तो क्या होगा भाई, माइनस का इधर आया तो प्लस का बन जाएगा, 3n इज इक्वल टू ये इधर चला गया 150 और ये प्लस का 14। तो 3n इज इक्वल टू 150 में 14 ऐड कर देंगे तो 164, और अब n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 164/3। अब 164/3 को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से कंप्लीटली क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड करके देखिए 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 3 4 जा 12, फिर 2 बच गए। तो ये भी मतलब आगे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो n की वैल्यू आई है ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है कि नहीं। अगर ये आ जाता, सपोज करो 20 आ जाता या 50 आ जाता या 30 आ जाता, कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, तो हम कह सकते थे कि -150 है वो उस गिवन AP का क्या है, एक टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो भाई अब यहां से क्या लिखेंगे कि n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। सो नंबर ऑफ टर्म्स is not positive integer. Positive integer. Hence -150 is a -150 is not a term of A। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए भाई आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या दे रखा है हमें, फाइंड 31st टर्म, यानी कि A 31st टर्म को फाइंड आउट करना है। और क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं लैंग्वेज से। तो A 31st आपको फाइंड आउट करना है, और जिस AP का 11वां टर्म है A11 इज इक्वल टू दे रखा है 38, और 16th टर्म यानी कि A16 इज इक्वल टू ये है 73। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 11वां टर्म है जो 38 दे रखा है, और 16वां टर्म है जो 73 है। तब हमें इसका 31वां टर्म है जो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए आपको 31वां टर्म निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कल भी बताया था मैंने, यहाँ पे 31 है तो एक कम करके d ऐड कर दो, ये में फॉर्मूला बन जाएगा a + 30d। आता कैसे है, उसी nth फॉर्मूले से, an = a + n - 1 × d, और उसमें n की जगह जब हम 31 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a + 30d। ओके,
अच्छा, अब देखिए इसमें जो A11 और A16 11वां और 16वां टर्म दे रखा है, तो 11वें टर्म का जो फॉर्मूला वो a प्लस 10d और यहाँ से भी a प्लस 15d, दोनों की वैल्यू हमारे पास है और इन दोनों इक्वेशन से हमें a और d की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से सिंस A11 इज इक्वल टू 38, सो इसका फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और यहाँ से ये A16 इज इक्वल टू 73 दे रखा है, A16 इज इक्वल टू 73। ये यहाँ तक तो था आपका क्वेश्चन, ये तो था क्या क्वेश्चन, और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखो A16 का फॉर्मूला बन जाएगा कितना, a प्लस 15d इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 73। ये इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो गई और दो लीनियर इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी कौन सा है हमारा, एलिमिनेशन मेथड है, तो उसका यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है, एक वेरिएबल को हमें फिनिश करना होता है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट और सेकंड में से अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि a के कोफिशिएंट दोनों में सेम है 1 1, तो ये a आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, अब कैसे करेंगे माइनस, इस तरह से। तो अब इसमें ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए क्या बचेगा, ये कैंसिल होने पर d आपका माइनस का 5d बचेगा, 10d में से 15d जाएंगे तो माइनस का 5d, और यहाँ पर 38 और ये माइनस के 73, तो 73 माइनस के, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3। ये आपके -5d की वैल्यू -35 आ गई। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, therefore d is equal to 35/5 is equal to 7। तो ये d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखिए d की वैल्यू 7, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें आप, चाहे इक्वेशन सेकंड में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। तो d की वैल्यू 7 मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे इसी में रख देता हूँ a प्लस 10d इक्वल टू कितना था, ये 38 और ये था 73। तो मैं d की वैल्यू 7 कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे भाई, पुट d इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, देन वी गेट, देखिए d की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 7, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38। अब यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 70 को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, माइनस का हो जाएगा 38 माइनस
7। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई, a इक्वल टू माइनस का 32। कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 32, ये a की वैल्यू आ गई। तो a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया। अब a और d आ गया तो अब इजीली हम a31 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d। a और d की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। Put a is equal to minus 32 and d is equal to 7। d कितना रखें इसमें, 7 रखें। तो कितना हो जाएगा, a31 is equal to minus 32 plus 30 into 7। ये बन जाएगा 210। और इसमें से 210 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 10 में से 2 गए तो ये 8 बच गए, इधर 17, 178। तो इसका जो 31वां टर्म होगा वो कितना होगा, 178। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ से आगे के जो सॉल्यूशन हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने ये यहाँ तक आपको पढ़ाए हैं, ये सॉल्यूशन कराए हैं, इनमें कोई भी आपको समस्या या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके या वॉइस मैसेज से क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।